आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक ऐसी टेक्निक जो आपकी पहचान को खराब कर देती है, यानी कि आपकी पहचान को किसी दूसरे की पहचान में बदल सकती है। रश्मिका मंदाना का, जी हाँ, अब वो एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस बन चुकी हैं। सिर्फ साउथ इंडिया तक ही नहीं, अब बॉलीवुड मूवीज में भी वो काम कर चुकी हैं, काफी सारी वेब सीरीज में भी कर चुकी हैं, काफी सारा नाम उन्होंने कमा लिया, एक बहुत बड़ा फैन बेस है उनका। लेकिन इसी के साथ ये मामला देखने में आया है जहां किसी ने उनकी फोटोग्राफ के साथ छेड़छाड़ की है, उनके फेस को किसी और की बॉडी के साथ कनेक्ट करके, साथ ही फोटो को एडिट करके काफी ज्यादा वायरल किया जा रहा है। LGBT के साथ साथ जो आम जनता है, जो हमारे देश की लड़कियां हैं जिनके फोटो का गलत इस्तेमाल किया जाता है, उस पर रोक लगती है या नहीं लगती? नए रूल्स बनाए गए हैं फीमेल्स के लिए। इन आर्मी हम देखते हैं कि जल सेना, वायु सेना, थल सेना, तीनों में महिलाएं हैं ही, और वहीं महिलाओं के लिए एक नया प्रस्ताव लाया गया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, जिसमें अगर कोई फीमेल एक बेबी को अडॉप्ट कर रही है, बेबी एक्सपेक्ट कर रही है, इफ शी इज प्रेग्नेंट और उन्हें मैटरनिटी लीव चाहिए, चाइल्ड केयर के लिए उन्हें टाइम चाहिए, तो उन्हें एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाएगा कि वो अपने बेबी की केयर कर सके। ये एक नया रूल है। आपको बता दें कि पहले भी फीमेल्स के लिए मैटरनिटी लीव थी, लेकिन उसे अब बढ़ा दिया गया है। हर रैंक की महिलाओं को अब बराबर की छुट्टियां मिलेंगी, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, इन तीनों में जो भी फीमेल जिस भी रैंक पर है उन्हें छुट्टी दी जाएगी, एक प्रॉपर उन्हें टाइम मिलेगा और वो स्वस्थ होकर हष्ट-पुष्ट रहकर वापसी करेंगी सरहद पर, हमारी रक्षा के लिए फिर से वापस आ सकेंगी। ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो हमारे ही देश के 3 शहर, 3 सिटीज, बॉम्बे, कैलकाटा और दिल्ली, ये तीनों शामिल है एयर पोल्यूशन को लेकर। वहीं दुनिया की 10 सूची को जारी किया गया है, 10 शहरों की सूची को जारी किया गया है जो मोस्ट पॉल्यूटेड हैं, और उसमें शर्मनाक बात यही है कि इंडिया के 3 शहर शामिल हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, इन्हें बेसिक नीड कहा करते थे एक इंसान की, वहीं अब हवा, शुद्ध पानी, साफ सुथरा भोजन, ये आम आदमी की जरूरतें बन चुके हैं, और यही जरूरतें आम आदमी की पूरी नहीं हो पा रही हैं। वंदे भारत 24 देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुरभि शर्मा और मेरे साथ है महिमा ठाकुर। जी हाँ, खास मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं आप सबके सामने। बात करें पहले मुद्दे की, यानी कि एआई की। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में आज हर कोई जानता है, जिसका इस्तेमाल आज हर जगह पर भी हो रहा है। परंतु इसके इस्तेमाल की बात करूं, क्या इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए हो रहा है या बुरे के लिए हो रहा है? ये बात भी हम सबको क्लियर है कि इसका इस्तेमाल आज बहुत बुरे के लिए किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक ऐसी टेक्निक जो आपकी पहचान को खराब कर देती है, यानी कि आपकी पहचान को किसी दूसरे की पहचान में बदल सकती है, और ऐसे कई सारे मामले हम लगातार देख भी रहे हैं और लगातार ये मामले बढ़ भी रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अब एक मशहूर सेलिब्रिटी के साथ हुआ है, जिसके बाद लगातार ये मामला चर्चा का विषय बनता जा रहा है और इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है। जी हाँ, बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जहां साइंस ने काफी तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी ने काफी तरक्की कर ली है। एक क्लिक में, जस्ट इन 1 क्लिक, हम कितने सारे लोगों के साथ, मासेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा नाम उभर के सामने आ रहा है जिसमें लगातार लोगों को डिफेम करने के केसेस सामने आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो भी चुका है जहां इनएप्रोप्रिएट फोटोग्राफ्स के साथ किसी का फेस बना लिया जाता है, फेस कनेक्ट कर लिया जाता है, उस इमेज को वायरल कर दिया जाता है। किसी को डिफेम करने के लिए ये एक नया तरीका अपना लिया गया है, जहां बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। वहीं एक नया केस सामने आया है, एक नया मामला सामने आया है साउथ इंडियन एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का। जी हाँ, अब वो एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस बन चुकी हैं। सिर्फ साउथ इंडिया तक ही नहीं, अब बॉलीवुड मूवीज में भी वो काम कर चुकी हैं, काफी सारी वेब सीरीज में भी कर चुकी हैं, काफी सारा नाम उन्होंने कमा लिया, एक बहुत बड़ा फैन बेस है उनका। लेकिन इसी के साथ ये मामला देखने में आया है जहां किसी ने उनकी फोटोग्राफ के साथ छेड़छाड़ की है, उनके फेस को किसी और की बॉडी के साथ कनेक्ट करके, साथ ही फोटो को एडिट करके काफी ज्यादा वायरल किया जा रहा है। और इस पर प्रतिक्रिया काफी सारे फेमस एक्टर ने भी दिखाई है, काफी सारे मशहूर प्रतिष्ठित कलाकारों ने दिखाई है, जिनमें से एक हैं अमिताभ बच्चन जी। उन्होंने गुड बॉय में रश्मिका के साथ काम किया है और इसी के चलते उन्होंने एआई पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि कानून इसके खिलाफ बनने चाहिए। ऐसी हरकतों को कम करने के लिए, ऐसे मामलों को कम करने के लिए जो सेलिब्रिटीज हैं उन्हें इस चीज से आहत ना हो, इस चीज के लिए प्रावधान बनाए जाने चाहिए और कानूनी कार्यवाही भी की जानी चाहिए।
जी हाँ, लगातार ऐसे मामले हम देखते हैं। अब तो सेलिब्रिटी के साथ ऐसा मामला हुआ है, हमारी फोटो के साथ छेड़छाड़ आजकल कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इससे हम कुछ भी कर सकते हैं। हम इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहते थे, पर लगातार कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपसे बदला लेने के लिए भी ऐसा काम कर सकते हैं, और ऐसे मामले भी सामने आते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बदले की बदौलत ही आप लोगों की फोटो के साथ छेड़छाड़ की जाती है। वही कुछ ऐप्स ऐसे भी होते हैं जहां पर हम बिना कुछ जाने अपनी फोटो तो अपलोड कर देते हैं, परंतु उसका इस्तेमाल बाद में गलत तरीके के साथ किया जाता है। वही हम बात करें साइबर की, तो साइबर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। साइबर क्राइम की काफी सारी जो खबरें सामने आती आ रही है, जहां पर लगातार हैकर्स अपना काम करते हैं और भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। जिस तरीके के साथ हमारी फोटो के साथ छेड़छाड़ होती है, उसी तरीके के साथ हमारे बैंक अकाउंट में भी छेड़छाड़ हो जाती है। हमारे पैसे चुटकियों में, मिनटों में ही गायब हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। एक ओटीपी के साथ ही हमारी पूरी की पूरी कमाई मिनटों में खत्म हो जाती है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसे मामलों में लगातार केस बढ़ रहे हैं और इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई का अभी तक कोई भी प्रावधान मैं बोलूं कि अभी तक सामने नहीं आया है। परंतु अब अगर ये किसी सेलिब्रिटी के साथ ऐसी घटना हुई है तो देखना ये होगा कि सरकार क्या कुछ ठोस कदम उठाती है, ताकि सेलिब्रिटी के साथ साथ जो आम जनता है, जो हमारे देश की लड़कियां हैं जिनके फोटो का गलत इस्तेमाल किया जाता है, उस पर रोक लगती है या नहीं लगती। आपको बता दें कि लोग इसके चुंगल में ही नहीं फंसते, चुंगल के साथ साथ बहुत सारे लोग इसकी वजह से सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। आधे से ज्यादा लोगों की सुसाइड की वजह ये होती है कि लोग उन्हें ब्लैकमेल करते हैं उनकी फोटो का गलत इस्तेमाल करके। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इसने लोगों का जीना जहां काफी ज्यादा आसान किया है, वही काफी ज्यादा मुश्किलें भी बढ़ी हैं। जरूरत है कानूनी कार्यवाही की, कानून के द्वारा कुछ प्रावधान दिए जाने की, ताकि लोग इससे आहत ना हो, सेलिब्रिटीज इससे आहत ना हो और किसी को डिफेम ना किया जा सके। बात करेंगे आज के दूसरे अहम मुद्दे की, जो है महिलाओं को लेकर। महिलाएं आजकल देखा जाए तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। जहां बात की जा रही थी कंधे से कंधा मिलाकर चलने की, वही महिलाएं पुरुषों से भी अधिक आगे बढ़ रही हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो, मीडिया इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो। वहीं अगर हम बात करें तो कुछ नए रूल्स बनाए गए हैं फीमेल्स के लिए। इन आर्मी हम देखते हैं कि जल सेना, वायुसेना, थल सेना, तीनों में महिलाएं हैं ही, और वहीं महिलाओं के लिए एक नया प्रस्ताव लाया गया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, जिसमें बहुत सारी जो छुट्टियां हैं उन्हें बढ़ा दिया गया है, जिसमें आती है मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर और अडॉप्शन की भी। अगर कोई फीमेल एक बेबी को अडॉप्ट कर रही है, बेबी एक्सपेक्ट कर रही है, इफ शी इज प्रेग्नेंट, और उन्हें मैटरनिटी लीव चाहिए, चाइल्ड केयर के लिए उन्हें टाइम चाहिए, तो उन्हें एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाएगा कि वो अपने बेबी की केयर कर सके। ये एक नया रूल है। आपको बता दें कि पहले भी फीमेल्स के लिए मैटरनिटी लीव थी, लेकिन उसे अब बढ़ा दिया गया है कुछ दिनों के लिए। जी हाँ, और ये प्रावधान सिर्फ और सिर्फ एक रैंक के महिला के लिए नहीं है, ये सारी रैंक की महिलाओं के लिए प्रावधान है, चाहे वो छोटे रैंक पर हो चाहे वो बड़े रैंक पर हो। और हर रैंक की महिलाओं को अब बराबर की छुट्टियां मिलेंगी और बराबर की छुट्टियों में उनको बहुत ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको कई बार लीव की वजह से, यानी कि छुट्टियों की वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ता था। परंतु अब राजनाथ सिंह की ओर से, यानी कि हमारे रक्षा मंत्री की ओर से ये इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जो कि बहुत ही अच्छी और खुशखबरी वाली बात है कि अब महिलाओं को उनकी जरूरत के समय पर प्रॉपर टाइम मिलेगा, प्रॉपर छुट्टियां मिलेगी, जिसके बाद वो स्वस्थ होकर अच्छे से अपने काम पर वापस भी आ सकती हैं। सो महिलाएं फौजी जो हमारी रक्षा करती हैं 24 घंटे, उनके लिए ये छुट्टियां काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आज हम देखते हैं, हम किसी भी फील्ड में रहे, वहां पर महिलाओं को छुट्टी का प्रावधान दिया जाता है, छुट्टियां दी जाती हैं, परंतु हम लोग जो फील्ड में काम करती हैं, हम वैसे भी छुट्टी कर सकते हैं, वैसे भी रह सकते हैं। परंतु जो महिला फौजी है, जो 24 घंटे बॉर्डर पर हमारी रक्षा के लिए खड़ी रहती हैं और दिन रात जागकर हमारी रक्षा करती हैं, उनके लिए ये छुट्टी का प्रावधान बहुत ही बड़ा तोहफा है एक दिवाली का। जी हाँ, दिवाली का एक तोहफा महिला फौजियों को दिया गया है, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो। इन तीनों में जो भी फीमेल जिस भी रैंक पर है उन्हें छुट्टी दी जाएगी, एक प्रॉपर उन्हें टाइम मिलेगा और वो स्वस्थ होकर हष्ट-पुष्ट रहकर वापसी करेंगी सरहद पर, हमारी रक्षा के लिए फिर से वापस आ सकेंगी। वही बात करेंगे आज के तीसरे अहम मुद्दे की, तो आज का तीसरा अहम मुद्दा है एयर पोल्यूशन।
एयर पोल्यूशन जिस पर काफी समय से चर्चा की जा रही है और दिन प्रतिदिन नए नए आंकड़े सुनने को मिल रहे हैं, जिसमें दिल्ली हमारी राजधानी जो है इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गिरता जा रहा है, 591 तक पहुंच चुका है। और काफी शर्मनाक बात है कि जहां केजरीवाल जी सपने दिखा रहे थे इंडिया को टॉप पर पहुंचाने की, वहीं दिल्ली के हालात ऐसे हुए पड़े हैं कि G20 वाला वही क्षेत्र अब धुंधला नजर आ रहा है। सामने देखना मुश्किल हो रहा है कि सामने खड़ा कौन है। इतनी ज्यादा स्मोग आ चुकी है कि मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए भी पहचानना कि सर्दियां वाकई आ चुकी हैं या अभी बाकी हैं। वहीं देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो हमारे ही देश के 3 शहर, 3 सिटीज, बॉम्बे, कैलकाटा और दिल्ली, ये तीनों शामिल हैं एयर पोल्यूशन को लेकर। एयर क्वालिटी इंडेक्स इनका इतना ज्यादा गिर चुका है कि वर्ल्ड की जो टॉप 10 सिटीज हैं, सबसे ज्यादा पोल्यूटेड एयर जहां की है, उनमें ये शामिल है। काफी शर्मनाक बात है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये वही शहर है जहां से विकास शुरू हुआ था। बात की जाए अगर मीडिया इंडस्ट्री की, तो मीडिया इंडस्ट्री की शुरुआत ही जहां रेडियो से हुई थी वो इन्हीं शहरों से हुई थी, और आज इन शहरों के इतने खराब हालात हो चुके हैं कि वर्ल्ड लेवल पर ये शहर पोल्यूटेड सिटीज में सबसे पहले आ रहे हैं। जी हाँ, और दिल्ली एक ऐसा शहर है, ऐसी राजधानी है इंडिया की, जहां पर सिर्फ दिल्ली वाले ही नहीं बसते बल्कि पूरी दुनिया के लोग आगे बसते हैं। फॉरेनर्स भी यहाँ पर आते हैं। आप खुद देखिए कि कैसा इंप्रेशन पड़ता होगा उन फॉरेनर्स पर जो बाहर की शुद्ध हवा के बाद अगर इंडिया में आते हैं और दिल्ली में ठहरते हैं। उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, उन लोगों की आंखों में जलन होती है। वही दुनिया की 10 सूची को जारी किया गया है, 10 शहरों की सूची को जारी किया गया है जो मोस्ट पोल्यूटेड है, और उसमें शर्मनाक बात यही है कि इंडिया के 3 शहर शामिल हैं, जिसमें कोलकाता, मुंबई और दिल्ली शामिल है। और दिल्ली तो पहले स्थान पे आता है, उसके बाद तीसरे स्थान पर कोलकाता है और चौथे स्थान पर मुंबई है। यानी कि हमारे ये तीनों शहर 10 सूची में भी सबसे नीचे नहीं है, सबसे टॉप में है, टॉप 5 में आ जाते हैं, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है, चिंता का विषय है, जिसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि अब ये दुनिया भर की सूची में जारी किया गया है, दुनिया भर की सूची में ये शामिल हुआ है, सिर्फ इंडिया की सूची में नहीं इसे शामिल किया गया। वहीं ये शर्मनाक बात ये भी है कि हम अपने देश को विकास कर रहे हैं, देश में डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करके फॉरेनर्स को यहां आने का न्योता दे रहे हैं, पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि फॉरेनर्स यहां पर आकर किस तरीके के साथ जिएंगे, किस तरीके के साथ हम उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इंडिया के लोगों की बात करूं तो वो पहले से ही इस पोल्यूटेड एरिया, पोल्यूटेड सिटी में रह रहे हैं और पोल्यूशन के साथ पूरी तरह से ग्रस्त हो चुके हैं। अब लोगों को तो इसकी आदत हो चुकी है, क्योंकि अगर घर के बाहर भी निकलो तो उन्हें शुद्ध हवा नहीं मिलती, पानी भी शुद्ध नहीं मिलता और खाना तक शुद्ध नहीं मिलता। यहां तक कि पंजाब में भी अब हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। दिवाली से पहले खतरे की घंटी बताई गई है पंजाब में कि दिवाली से पहले पंजाब में पोल्यूशन बढ़ सकता है, और लोगों को सुबह और शाम बाहर निकलने के लिए भी मना किया गया है। जो लोग सुबह शाम सैर करते हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि वो सुबह और शाम की सैर को बंद कर दें। यहां तक कि लोगों को यह भी बोला गया है कि अब वो मास्क लगाकर बाहर जाए। आपको याद होगा कि कोविड-19 महामारी के दौरान हम मास्क लगाकर बाहर जाते थे, और इस तरह के पोल्यूशन की वजह से हम दोबारा से शायद मास्क लगाकर अब फिर से बाहर आते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, काफी शर्मनाक बात है। जहां हम रोटी, कपड़ा और मकान, इन्हें बेसिक नीड कहा करते थे कि इंसान की, वहीं अब हवा, शुद्ध पानी, साफ सुथरा भोजन, ये आम आदमी की जरूरतें बन चुके हैं, और यही जरूरतें आम आदमी की पूरी नहीं हो पा रही हैं। आम आदमी की बात की जा रही है तो आम आदमी पार्टी की भी बात की जाएगी, जहां दिल्ली में केजरीवाल जी अब खुद ही नहीं है, अलग अलग सिटीज में घूमते हुए, प्रचार करते हुए उन्हें एयर क्वालिटी इंडेक्स की अपडेट मिलती जा रही है। वहीं अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स का आपको आंकड़े दिखाए जाएं तो दिल्ली का AQI 591, कलकत्ता का AQI 185 और वहीं मुंबई का AQI 175 पहुंच चुका है, और वहीं पंजाब का AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका कारण पराली को बताया जा रहा है, लेकिन अगर वहीं बात की जाए इन सिटीज की, इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज की, तो इन सिटीज के हालात भी कुछ ठीक नहीं लग रहे। जहां ये टॉप पे आ रही है, वहीं लग रहा है कि अब सरकार को इस विषय पर चर्चा करने की जरूरत है, इस विषय पर कुछ प्रावधान बनाने की जरूरत है, क्योंकि लगातार इवन ऑड आप नहीं चला सकते। नए नए प्रावधान बनाकर आप करेंगे क्या अगर आपके पास एक साफ सुथरी राजधानी ही नहीं है। जरूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट को इस विषय पर देखने की, और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को भी इस विषय में सोचने की।
फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। देखते रहिए वंदे भारत 24। मैं महिमा, मेरे साथ सुरभि शर्मा।